Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss class 9th mathematics unit number 3 sets and functions. आज हम सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चैप्टर के नेम का अंडरस्टैंड होना चाहिए। सेट्स को उर्दू में अगर देखें तो आम तौर पर इसको सेट ही बोला जाता है, मगर हम इसको और अपनी आसानी के लिए हम नज़्म व ज़ब्त कह सकते हैं। नज़्म व ज़ब्त यानी कि किसी कायदे के और या किसी असूल के मुताबिक इस चीज़ को बनाया जाए। फिर उसके बाद है फंक्शंस। फंक्शंस का उर्दू है किसी भी चीज़ के तफ़ाउल या अमल या फ़ेल कह सकते हैं। अच्छा, तो ये इन दोनों का उर्दू हम लोगों ने डिस्कस किया, सेट्स एंड फंक्शंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इसके पॉइंट्स हैं कि जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि उसकी हेडिंग देते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के अंदर हम हर एक को उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि उन पॉइंट्स को इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस क्यों करेंगे और उसको डिस्कस करना क्यों लाज़मी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट्स? सेट्स क्या है? सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा है व्हाट इज फंक्शंस। व्हाट इज फंक्शन? थर्ड जो पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पैटर्न। ये तीन पॉइंट जो हमारे लिए मेन है कि इन पॉइंट को हम लोगों ने पहले पढ़ना है, तो फिर हम तीसरा यूनिट डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बगैर हम चलेंगे तो वो ऐसे ही होगा कि आप सिर्फ एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स को गेन। हमारा पहला डिस्कशन जो है वो होगा सेट्स के मतलब कि सेट्स क्या हैं, किसने बनाया इसको, बनाने का वजह। सेट्स के अंदर पहला पॉइंट ये है कि फादर ऑफ सेट्स कौन से हैं। तो फादर ऑफ सेट्स जो हैं वो जॉर्ज कैंटल। जॉर्ज कैंटल, इन्हें हम फादर ऑफ सेट्स कहते हैं। ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने सेट्स के अंदर बहुत सारा वर्क किया और हमें दो नंबर्स से आगाह किया, एक कार्डिनल्स और एक ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स या ऑर्डिनल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आप अगर कार्डिनल्स बोलेंगे तो उसके अंदर नंबर्स आ जाएंगे, अगर आप सेपरेट बोलेंगे कार्डिनल तो आपको बोलना पड़ेगा कार्डिनल नंबर। तो इसी तरीके से ऑर्डिनल्स या ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स सेम उसी तरीके से हैं जैसे हम हिंदू अरेबिक लेटर्स बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ये फंक्शन को एक्सीड करवाते हैं, फंक्शन को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से अगर ऑर्डिनल्स की बात की जाए तो ये हमें इसको रैंक नंबर भी बोलते हैं। रैंक नंबर यानी उसका 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 हमें मौजूदगी बताता है, उसका स्टेटस बताता है। तो जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हम उनके क्या बताते हैं, रैंक बताते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स, या हम इसे रैंक नंबर भी बोल सकते हैं। फिर हम कुछ बातें सेट्स की कर लें। सेट्स जो हैं उसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, उसका होना लाजमी है। एक तो वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और दूसरा वो सेट जो है वो सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड, ये सेट्स की दो खासियतें लाजमी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अच्छा देखें कि सेट्स को हम जब हम उससे आगे पहुंचेंगे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं।
पहले इसके वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों को भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब ये सिर्फ पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं कि इन पॉइंट्स को, ये हमारे स्टेयर्स हैं किस चैप्टर तक पहुँचने के लिए, इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, तो जॉर्ज कैंटर का ये जो सेट्स का एरा था, ये कम से कम जो है वो 1800 यानी इस सेंचुरी के अंदर ये वर्क जो था उन्होंने किया 1800 सेंचुरी के अंदर, ये वर्क उन्होंने इस 1800 के अंदर कंप्लीट। जी, नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक है फंक्शंस। हमें फंक्शंस को डिस्कस करना है। फंक्शंस बहुत दिलचस्प मालूमात है इसके बारे में, इसका नॉलेज जो है वो आपको बहुत इल्म देगा। फंक्शंस, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंक्शन जो है उसके इन्वेंटर का पता होना चाहिए, या हम फादर ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फादर फंक्शंस के जो फादर थे वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन, बहुत ही नॉन मैथमेटिशियन है, उनका नेम था गॉटफ्राइड लेबनिज। तो उन्हें हम गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज, ये मैथमेटिशियन है और बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन को कहा जाए तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही मशहूर शख्सियत। एरिस्टोटल ने कहा कि मैथ्स कैन नॉट मेजर द वर्ल्ड, मैथ्स जो है वो दुनिया को मेजर नहीं कर सकता, ये एरिस्टोटल ने कहा। उसका 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 नुक्ता नज़र ये था कि अगर मैथ जो है वो वर्ल्ड को मेजर कर सकता तो दुनिया को बहुत एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी उसकी शेप बड़ी फिक्स होनी चाहिए। जैसे पहाड़ हैं वो रैंडम शेप के हैं मगर उनको बड़ा फिक्स होना चाहिए था, अगर मैथ उसको मेजर कर सकता तो। या समंदर है उसको फिर उसकी मखसूस कोई शक्ल होनी चाहिए था। तो एट द एंड उनका ये मौजू था कि मैथ्स कैन नॉट मेजर द वर्ल्ड, मैथ में जो है वो वर्ल्ड को मेजर नहीं कर सकता। फिर 1600 एरा के अंदर एंट्री होती है गॉटफ्राइड लेबनिज की और सर आइजैक न्यूटन की। फिर वो हमें एक बहुत ही वर्केबल टूल जो है वो बहुत ही वर्क टूल के बारे में बताते हैं, जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस जो है वो समझ लें कि कैलकुलस जो है वो एक तरह का ऐसा टूल है जिसने मैथ्स को चलना सिखाया, जिसने मैथ का कंटिन्यूटी बढ़ाया। अच्छा, गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज जो थे, इन शॉर्ट हम इनको लेबनिज भी बोलते हैं। लेबनिज जो थे वो जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन। ये हैनोवर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे। फिर उसके बाद इनका जो इन्वेंशन है वो फेमस इन्वेंशन है कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस के अंदर इनका जो उसके अंदर हिस्सा है उन्हें बोला जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जो है वो एक तरह का टूल है जो हमें एरिया अंडर द कर्व मेजर करना सिखाता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस बहुत से टाइप के हैं, बेशुमार टाइप्स के हैं, तो उनमें से हम चंद 3 से 4 डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें फंक्शंस के बारे में भी थोड़ा सा हाव रहे। जैसे वन टू वन फंक्शन है, वन टू वन फंक्शन, उसके बाद ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इसमें पॉइंट सिर्फ डिस्कस किया हम लोगों ने, ये एक सिर्फ पॉइंट नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर मैथ का बाजू है। कैलकुलस कैलकुलस अगर ना होता तो मैथ कंटिन्यूटी को मेजर नहीं कर सकता था। अच्छा, और ये इसका एरा हम डिनोट करवाते हैं राउंड अबाउट 1600 एडी के अंदर। तो ये तकरीबन सारा जो वर्क था फंक्शंस के ऊपर, ये 1600 के अंदर जो था वो 16वीं सदी के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। जी, तो मेरा भाई नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है पैटर्न्स। पैटर्न्स पैटर्न्स को हम पढ़ते थे मतवालिया।
मतवाली, इसको मतवालिया बोला जाता था पैटर्न्स उर्दू में। पैटर्न्स उसी तरीके से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके फादर जो थे, इसके मौजद जो थे वो कौन थे। तो इसके मौजद यानी फादर ऑफ पैटर्न्स, फादर ऑफ पैटर्न्स बोला जाता था लियोनार्डो लियोनार्डो बोनाची, लियोनार्डो बोनाची। लियोनार्डो बोनाची के कम से कम 3 से 4 नाम हैं। इनका जो नाउन नेम है, यानी जो बहुत मशहूर नेम है, वो है फिबोनाची। आपने यकीनन सुना होगा, उनका नेम था फिबोनाची। जी, इनका रियल जो नेम था वो था फिबोनाची, जो नाउन नेम था एज अ साइंटिस्ट। फिबोनाची जो थे वो इटालियन मैथमेटिशियन थे, यानी इटली के रहने वाले थे, इटालियन मैथमेटिशियन। तो इन्होंने बहुत सारा वर्क किया और उस वर्क के नतीजे के अंदर इन्होंने फिबोनाची सीरीज, बहुत फेमस सीरीज है फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज, इसके ऊपर इनका बहुत ज्यादा वर्क था। नेक्स्ट था इन्होंने गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट, गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट इन्होंने हमें उससे मुतारिफ करवाया था, गोल्डन रेशियो से। तो इनका जो एरा था वो था राउंड अबाउट 11th सेंचुरी, यानी 1100 के दरमियान इनका ये जो वर्क था। अच्छा, तो मकसद ये था कि हमें डायरेक्ट एक्सरसाइज तो स्टार्ट कर सकते थे, मगर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोगों को इन चीज़ों से वाबस्तगी, इन चीज़ों से इल्म इनका होना लाज़मी था।